हो श्रमण जन, उन्हें लख कर शक्ति के अनुसार वैया ग्लान अरु ग्लान गुरु हर ब्रधवान, श्रमण सेवा निमित्त से निंदित नहीं, स्वभाव में संवाद लौकिक जनों से, प्रशस्त चर्या श्रवण के हों गौण, किंतु ग्रही जन के मोक्ष होती है सदा, अरबे उसी से सुखी। शुभ भाव की दशा में क्या होता है? शुद्ध भाव में तो कोई भाव होता ही नहीं करने का, ये गुरुदेव पे चल रहा था। जब शुभ भाव होता है तभी भाव आता है, वो शुद्ध भाव करने वालों के प्रति भाव आता है, और दोनों के ही शुभ भाव है तब आता है। तीन बातें कहीं क्या कही? शुभ भाव होने पर आता है, उनको भी शुभ भाव हो तब उनकी सेवा करना, शुद्ध भाव वालों की सेवा नहीं करना। जो शुद्धोपयोग में लीन है उनकी सेवा नहीं होती। दोनों को शुभ भाव है, दोनों शुद्ध भाव वाले हैं। क्या कहा? दोनों शुद्ध भाव वाले में शुद्धोपयोगी मीरा है, लेकिन दोनों शुभोपयोग में हो तब एक दूसरे की परिचर्या करते हैं। ठीक है। अब शुभ भाव होने पर कब कब क्या सेवा करना चाहिए, इससे आपको मुनि संघों का दृश्य दिखाई देगा। मुनि संघों का दृश्य देखो आप इसमें, कैसे एक दूसरे की परिचर्या करती है। बस श्रम, कोई बहुत लिखने का श्रम करती है, बहुत बिहार का श्रम करके आए, सेवा करती है। श्रम, रोग, भूख, रोग हो गया, गुरुदेव सिंह ने बहुत सारे रोग के नाम बताए। उल्टी हो जाए, दस्त लग जाए, पेशाब छूट जाए, बहुत पेशाब आती हो, बीमारी है, साफ करेंगे। रोगी की परिचर्या करते हैं, ऐसे नहीं अब तो तुम्हारी तुम जाना पड़ेगा, तुम्हारा कर्म को हो जाए। राख से करेंगे, पानी से साफ करेंगे। नहीं, राख से भी करेंगे, पानी से भी करेंगे। राख आदि डालने के काम आती है। क्या होता है, जैसे उठा कर फेंकी तो उसे राख से डाल देंगे, मिट्टी हो तो मिट्टी से डालेंगे, ढाकेंगे, क्योंकि उसमें सड़ती रही तो बदबू के बाद जी पड़ेगी, जी मरेगी, इसलिए राख डालते हैं। पानी से भी करेंगे, यथा योग करेंगे, कोई बात नहीं इसमें। हाँ, हटाएंगे, हाथ से उठा देंगे। बहुत बुजुर्ग महिलाएं होती है, समाधि होती है, नाक निकालनी पड़ती है। निर्वाण सागर जी को हमने देखा, निर्वाण सागर जी को मुझे कल याद आई। अपन जब भोजन करते हैं तो तभी नाक आने से हो जाती जब अपन भोजन करेंगे तभी नाक आना शुरू होती है। वैसे नहीं भी आएगी, वो समय जरूर आएगी। अब सोचो, दोनों हाथ तो इसमें लगे, अब नाक का क्या करें? अपन तो रुमाल है, हाथ से पहुँचते जाओगे, एक हाथ से खा लोगे, एक हाथ से पहुँच लोगे। मुहिराज को क्या होगा? तो अनिल भैया थे, वो साफ करने का, फिर हाथ धोना, फिर नाक से ही करना, ऐसे करना, कपड़े से नहीं, हाथ से, हाथ से साफ। कपड़े का स्पर्श नहीं कराते थे, हाथ ही हाथ। अब इतने ठंड का दिन, इतनी ठंड है, अब आहार होगा,
फिर उनके पैर धुलाए जाएंगे, क्यों छींटे पड़ जाते हैं, तो पैर धुलाए जाएंगे छींटे पड़ने की, हाथ धोएंगे वैसे पूरे, क्यों हाथ लेते लेते यहाँ आ जाता है दूध वगैरह, रस, सब्जी ऐसे आ जाती है। तो फिर यहाँ से भी हाथ धोएंगे, यहाँ से भी धोएंगे, और कपड़ा लगाना नहीं है। अब सोचो तुम स्नान करने के बाद नहीं कपड़ा से पहुँचे तो कैसा लगेगा। उनकी जो सेवा करेगा वो सैनी होगा ना, नहीं गृहस्थ भी हो सकता है, हाथ देते हुए हाँ 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 कर सकते हैं। लेकिन हम तो एक उस समय सोचो अपने दोनों हाथ तो इसमें लगी और ना खाए तो क्या करें। ये भैया वृत्ति है। रोगी मुनिराज हो, रोगी तो दो मुनिराज को दोनों हाथ पकड़ करके आहार के लिए ले जाएंगे, योग्य आहार कराएंगे, कराएंगे माने कहेंगे उनको ये मत दो, क्या देना, पानी दो, गर्म पानी, माने जो जो रहता है प्राण जो उनके लिए कराएंगे, क्योंकि उन्हें रहता है कि अंतराय, मैंने इतना राग आता है एक भूमिका में, इतना राग आता है। एक महिराज थे, उनमें बहुत अंतराय आते थे, महीना भर अंतराय अंतराय अंतराय। तो अच्छा से विद्यासागर जी को भाव आ रही थी, तो खुद ही गए देख कैसे खुद ही देखेंगे, और फिर भी अंतराय हो, क्यों अंतराय का उदय हो तो कोई की राग क्या करे, कोई का राग क्या करे होता है। धुवन जी में एक ही चातुर्मास हुआ विद्यासागर जी का, 2000 या 2001 का है लगभग, एक ही चातुर्मास है। उस समय आपके भैया भी वहाँ थे, तो इतने अंतराय आए सारे संघ को, इतने अंतराय आए पूछो मत। उस समय धर्मशाला नहीं बनी थी, बहुत सारी धर्मशाला नहीं थी, इतना बड़ा संघ ठहरना, इतने लोगों का आना जाना, तो सारे मुझे मंदिरों में ठहरे थे चातुर्मास में, जितने मंदिर है सब में 2-2 4-4 मुझाज ठहरे थे चातुर्मास के लिए। तो ऐसा कहा जाता है कि वो मंदिर की पवित्रता भंग होती है, मंदिर की प्रतिमा के आसपास सोना, उठना, बैठना, पढ़ना, हंसना, बोलना, तो वहां के देवों ने नाराज होकर के समझ लो पूरे समय अंतराय पैदा किए, बहुत बहुत कष्ट में बीता उन्हें बहुत चातुर्मास। उसके बाद फिर आया ही नहीं, फिर तो धर्मशाला बन गई बाद में तो, लेकिन उस समय धर्मशालाएं नहीं थी इतनी सारी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कैसे संघ का संचालन करना, हाँ इसमें सब आएगा, बोले इसमें सब, मैंने आपको मुनि संघों के दृश्य दिखाई देंगे, रोग हो जाए, भूख हो जाए। अभी एक मुनि संघ में उनके 2-3 दिन आहार ही नहीं हो पाया, अब बुजुर्ग थे, तो उन्हें इतनी गुस्सा आ गई कि रात को जोर जोर से बोलने लगे, हमें भूख लग रही है, हम भूख के मारे मर जा रहे हैं, हम क्या करें, चिल्ला चोट, हमें आचार से अभी मिलवाओ। उन्हें वो तीर कसाए हुए, सब तरह की चीज है, अब एक आध को ऐसा हो जाए। फिर उन्हें 1 दिन या 2 दिन का उपवास का अंतराय दिया, वो दिया प्रायश्चित, समझाया उनको, नाना प्रकार से समझाया। एक मुनिराज जब उम्र हो जाती है 90-95, अब उस समय की मुनि दशा और कठिन होती है, क्योंकि जो मांस होता है ना, मांस, तो इससे तो अंजलि बन जाती है और पानी रुक जाता है, दूध रुक जाता है, पी लेते हैं मन। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है 90-80 की, वैसे उंगलियां सूख के हड्डी हड्डी रह जाती है, मांस नहीं रहता, तो इसमें से पानी निकल जाता। और वे बहुत बीमार हो, समाधि में थे, समाधि में अंतिम अंतिम समय चल रहा था। अब 24 घंटे में एक बार आहार लेना, और वो आहार लेने आए, केवल पानी लेना था और तो कुछ लेना नहीं था, लेकिन वो पानी यहाँ तक आते आते वो सारा ही निकल जाए, यहाँ तक लाए पूरा पानी गिर जाए, यहाँ तक लाए पूरा, तो एकदम ना चेहरे पे थोड़ा सा विषाद सा हो गया, एकदम दुख सा हो गया, अरे पानी पी नहीं पा रहे, पीना चाहते हैं और पानी यहाँ तक आ ही नहीं पा रहा। तो आचार्य सिंह ने
सबको बाहर कर दिया। खुद खड़े होकर उनको आहार करा, सबको बंद कर दिया, खिड़कियां बंद, दरवाजे बंद, सब बंद। अब 2 जने केवल, झपक और आचार्य। उन्होंने पानी पीना कि हाँ, तो कटोरा से पी लो। कटोरे में पानी लेके दिखा रहे, कटोरे से पी लो। तब तक उनको उपयोग हुआ, नहीं सुनाई नहीं पड़ रहा, समझ आ रहे? नहीं, मैंने ये पूरे जीवन अंजलि में आहार लेने की प्रतिज्ञा की है, मैं कटोरे से पानी कैसे पी लूं? बस फिर उसी समय से उन्होंने पानी का त्याग कर दिया। है ना? ऐसे उपगुण स्त्रीगण करती है, उपगुण ऐसे कर दिए, सबको बाहर कर दी, सब बातें करेंगे, भी ऐसे रोने लगी, अरे भी घबरा गए, अरे उनका चेहरा उतर गया, सबको बाहर कर दिया, दरवाजे बंद कर दिए। पानी पीना है, कटोरे से पी लो। हमने पात्र का त्याग किया है। पात्र से, मैं तो ये कह रहा हूँ, मुनि दशा की ये भक्ति है। अपन तो बस उतना ही सोचते हैं केवल नाग दिगंबर, बस खत्म। अरे नहीं भैया, जब हाथ में हार लोगे तो इसकी कैसी निविधि होगी। अब दोनों हाथों से पानी निकल जाए, दूध निकल जाए, क्या करोगे आप बताओ? आहार जल तब तक 2 कंडीशन होती है आहार जल की। एक तो जब तक आंखों से दिखना चाहिए, और नंबर 2 जांघों में इतनी शक्ति होगी वो खड़े रहे। यदि खड़े रहने की शक्ति नहीं है तो फिर आहार लेना बंद हो जाएगी। तो खड़े तो खुद ही होना पड़ेगा, नहीं खड़े ऐसे लटका थोड़ी लेंगे। इतनी शक्ति तो स्वयं की चाहिए कि खुद खड़े रहे। हमारे पाँव ऐसे हो जाए तो फिर कैसे करेंगे? खड़े नहीं, शक्ति स्वयं की चाहिए, फिर कोई पकड़ वो आएगा चाहिए। हमारा मतलब ऐसे परिचर्या के रोज प्रसंग बनते हैं जी, कह रहे हैं। ये जो गाथाएं लिखी ना, ये बहुत अनुभव से लिखी गई है। समझ, सिंपल दिखती है गाथाएं, लेकिन एक एक दृश्य देखो इसके अंदर का। रोग होने पर, भूख हो जाने पर बहुत प्रेम से समझाते हैं, प्रायश्चित देते हैं, तो प्रायश्चित दिया उनको। अपन ने तो एक ही सोचा कि बस मुझराज को गुस्सा ही नहीं आता होगा, जैसे तुम कह रहे हैं हमारा मूड ऑफ हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, मोक्ष मार्ग में बोरियत लगने लगती है, इसीलिए तुम तो लिखो, कह दो, कहने के बाद हल्के हो जाओगे। नहीं कहोगे तो पूरे पक्के में टूट जाओगे। अब हमने अभी कहा ना, मुझराज पानी पीना चाहते थे, हाँ कसाय पानी पीना चाहते थे। मुझराज तो 3 कसाय हाँ, ये वेद विज्ञान करना पड़ेगा, नहीं तो मुझराजों को बदनाम करोगे। वो मुझराजों का काम नहीं है, मुझराज तो ज्ञाता है, मुझराज तो 3 कसाय चपड़ी अभाव वाले हैं। डिप्रेशन आया, ये कसाय का काम है। आएंगे नहीं आए ऐसा हो ही, तुम परम सुख में भी रख देंगे ना, परम सुख में तुम्हारी भाषा है, परम सुख में सिद्धों का नहीं, अनंत का नहीं, तुम्हें तुम्हारी पूरी सुविधा दे देंगे, तब भी तुम बोर हो जाओगे। अच्छे से अच्छा खाने को देने, अच्छे से अच्छा और अच्छे से अच्छे रोज रबड़ी खिलाएं, तो भी कंटाल जाओगे, बोर हो जाओगे। यार क्या, अपने को कुछ करने को ही नहीं, चलो अपन कुछ करें। कर्तव्य बुद्धि भगाएगी, भोक्तव्य बुद्धि हैरान करेगी, डिप्रेशन आएंगी। मुनिराजों को भी आती है, ग्रंथों में लिखा है भगवती आराधना में, हे मुनि, यदि तुझे मोक्ष मार्ग में हताशा आती हो, शिथिलाचार आता हो, तो उस दिन का विचार कर जिन भावों से तुमने दीक्षा ली थी। उस दिन की सोचो, तुम कितने उत्साह से आए, उस दिन को याद कर। तुम्हें मोक्ष जाने की कितनी गरज थी, तुम्हें शुद्धात्मा का कितना आनंद था, उस दिन की याद कर। ध्यान रखना, जब मुनिराजों की बात चल रही 3 कसाय चपड़ी अभाव वालों की हो, उनकी नहीं चल रही, सिंपल 3 कसाय चपड़ी अभाव में भी ये दशा होती है। तो हम क्या करें? क्यों प्रश्न खड़ा होगा ना, हम क्या करें फिर? मन की बातों में नहीं आना।
मन का विश्वास नहीं करना। ये मन मोह मोह से आवेशित है, मोहाविष्ट है ये। मोह ऐसी ऐसी बातें करेगा, यहाँ क्या रखा है, यहाँ कछु कछु बोर हो रही, बोर जब जब बोर हो देखो मोक्ष का आनंद फिर मोक्ष में नहीं होगा। बोलो मोक्ष नहीं चाहिए क्यों? निगोद में जाके क्या करता है जी? मोक्ष में भी कुछ नहीं करता, निगोद में भी कुछ नहीं करता, फिर निगोद में अनंत काल कैसे रह लोगे? जब निगोद में अनंत काल रह सकते हो तो मोक्ष में अनंत काल रह ले। क्यों? पहाड़ क्या करता है? 1 घंटे टीवी देखता है, 2 घंटे मोबाइल चलाता है। पहाड़ क्या करता है? 3 घंटे थोड़ा लड़ता है 1-2 पहाड़ों से, कुछ नहीं करता। ये मोह है, ध्यान रखना, मोह की बातों में नहीं आना, इसलिए गुरु होती है। हमने क्या डायलॉग दिया था परसों? मोह तुझे जीने नहीं देगा और गुरु तुझे मरने नहीं देंगे। इसलिए गुरु की शरण है। मोह तो कहता है अब कुछ नहीं करना, अपन तो चलो चलिए, आप कहाँ जाओगे? जाओगे कहाँ? मोह के फंदे में फंस जाओगे। अभी तक तुमने टेलीविजन पे, या टेलीविजन पे तो नहीं, मोबाइल से निकाल देते ना वीडियो, आजकल 2-3 मूवी राजों की फोटो वीडियो देखी होंगी। रात को कोई लड़की निकली, कोई ने चटाई ढांक दी, कोई ने कला वाला कर दिया। ये एकल बिहारी का होता है। एकल बिहारी को क्या लगता है हम आचार्य संग रहने से हमें क्या फायदा? काम और करो, ये चीज करो, वो कर दी, दुनिया भर की आफत झंझट, इनकी सुनो उनकी सुनो, हमें नहीं सुने। हम तो अकेले में जी साधना हमें अकेले में करना, जी इधर कर रहे। समाज आहार दे देगी, हमें प्रतिकोण करना, पाठ करना, वही रूटीन पर, वो इधर कर रहे, वही वहां का, हम तो कर लेंगे। अकेले चले जाते हैं और फिर ऐसी घटनाएं होती। एकांत में जाकर भी होती है ये घटना सारी। मोह की पहली सौगंध है कि तुझे गुरु से दूर करेगी। बाद में ले जाके मारेगा, बस अकेले में ले जाके मारेगा। पंडित साहब ऐसे दृष्टांत देते, चोर होता है, चोर की 2 विशेषताएं। पहले तो लाइट काटेगा वो, दूसरी फोन की लाइट काटेगा, फोन की लाइन। अब तो लाइन, पहले लाइन होती है फोन की, एक फोन की लाइन काट देगा और एक बिजली कट कर देगा। अंधेरे में तुम्हें कुछ दिखे नहीं, नंबर 1, और कोई से संपर्क भी नहीं कर सको पुलिस से। ऐसे ही ध्यान से सुनना पहले, लिख लेना बाद में, समझ लो बहुत कम। यहाँ से मोह सबसे पहले कहेगा, अब गुरु से का क्या नहीं। इतनी बार तो कह चुके अपन, हमें डिप्रेशन याद भी क्या कर देगा, कुछ नहीं कर देगा, हंस के रहे याद बस। निपटाने तो अपन है, मैंने थोड़ी निपटाने। अब हम तो हमारा दिमाग खराब हो रहा, हम तो जा रहे हैं। तो सबसे पहले गुरु से बोलना बंद करें, मैंने फोन खत्म। हाँ फोन खत्म, मोह ने सबसे पहले फोन काट दिया। देख लेना आप कैसे विचार आएंगे, केवल से फायदा क्या? हर बार कैसे 50 बार कैसे कभी हो जाते हैं, हर बार आप फिर जा। क्यों? घर में झाड़ू लगाना बंद कर देते, अब फिर जाते कचरा, हम क्या करें? 5000 दिन हो गए झाड़ा फिर जाते, अरे तो आ जाते फिर झाड़ लो। इसलिए हम हमेशा कहते हैं 6ठे गुण स्थान तक धैर्य रखो, 6ठे गुण स्थान तक कहते रहो। एक दिन कल परसों कहा था, शिष्य को केवल 2 ही काम है। परसों का शिष्य को 2 काम, एक तो शुद्ध आत्मा का ध्यान रखे, ध्रुव का, बस। और दूसरा जितना भी कर रहा है गुरु को कहते बस छुट्टी, बाकी उसका कोई काम नहीं, कुछ करना ही नहीं है। मोक्ष मार्ग, आनंद करो बस। आपको पता है दुनिया में डिप्रेशन क्यों आता है? कि अपनी मन की बात कह नहीं पाते हैं। पति पत्नी में झगड़े, तनाव, डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस इसलिए है कि पत्नी सही बात बता नहीं पाती पति को, सास को। जैसे बहू है, जैसे तुम हो हमारे साथ, हम कोई चीज़ खा रहे, तुम्हें खा भी इच्छा हो रही, देख भी रहे, खा भी रहे, इच्छा भी हो रही, मांग पा नहीं रहे, और अकेले उठा के खा गए, और फिर बाद में बुरा भी लग रहा है। बुरा 1 मिनट में खा गए, लेकिन बुरा बहुत लग रहा है। फिर अब कैसे कहें, क्या कहें, क्या नहीं कहें। अब इसमें डिप्रेशन हो जाता है।
फिर मोह क्या कहता है पता है, ऐसे चोर बन के रहे वैसे तो अच्छा अपना कमाओ अपना खाओ, अपन काहे उनके चक्कर में पड़ो। अपन मन अभी तो एक जरा से खावे के चक्कर में, अपन तब पैसा होगा अपना कमाया होगा, चाहे जितना खाओ, चाहे जब खाओ, चाहे ना खाओ, ये मोह कहता है। हम कहते नहीं बेटे, हमें मालूम तुम्हें इच्छा होती है तो कह दो ना, ले लो, ये चीज़ बड़ी थोड़ी है, और लिया और कमी है हमारा, और लिया उठा खाओ ये चीज़। हमें तो तब गुस्सा आती है, ला के धर दिया और खाए नहीं रहे, फिर चिंटी लग रही, फिर भला भला इधर उधर। हमने सबके लिए पिंड कजरी धो के रख दी, मना फिर रहे, फिर खा ली, खा ही नहीं रहे, फिर चिंटी लगी, फिर जी हो रहा है और ढेर ध्यान रखना भी ठीक है। कोई चीज़ घर, इसको भी अंकित से कर, घर जैसे रहो बेटा, बच्चे बन के रहो, सब कुछ नहीं, पानी खाना पी, जब तो मजा आएगा आपको, लेकिन मजा क्या हुआ है, तो मोह कहेगा चलो अपना कमाओ वन खाओ ना, और सुनो मोह कहेगा खाओ कमाओ, और उधर से ज़्यादा खा नहीं पाओगी, उधर से ज़्यादा कमाने नहीं देगा वो, और अकेले जाके मारेगा, फिर बिकारी भाव, फिर काम वासना, फिर भला, फिर ये, फिर पत्नी से खिचखिच, फिर बच्चों में खिचखिच, फिर अम्मा से खिचखिच। सुन के इतना पक्का हो जाता है आदमी कि अम्मा भयंकर रो रही है कि देख तेरी पत्नी क्या कह रही है हमसे, हमें नहीं मालूम, चूल्हे में जा। भाई एक दिन की बात तो नहीं कि कचरा आज हो, सास वो भी झगड़े रोज की है, वो कहाँ तक सुने बेचारे। चल इनका पक्ष लिए तो रात को बहू रो के सुनाई, हम आओ कोई नहीं, तुम्हारी तो अम्मा है। बेचारा पिस जाता आदमी, दो चाकी दो पाटन के बीच में साबुत बच्चों ना को बड़ी झगड़े। इसलिए फिर कह रहे हैं, इसलिए स्ट्रेस है, कह रहे मोह की बातों में नहीं आना। हमने क्या बताया, करता क्या है, मोह की बातों में नहीं आना। मोह तो कहेगा मत करो, बिल्कुल कहेगा पक्की बात, वो इधर से कट कर देगा, गुरु से कट, और दूसरा वेद विज्ञान नहीं करने देगा, बिल्कुल याद नहीं दिलाएगा तुमको, तुम ध्रुव लाइट बंद, बिल्कुल याद नहीं आई ध्रुव। अब भूख पेट है तो भूख तो लगा था, अब वहाँ कोई गुणस्थान तो नहीं है, हम कोई भगवान तो नहीं है, मुनि तो नहीं है, आखिर योग्यता भी तो कच्ची चीज है, और पंडित जी ने तो कही योग्यता है, और परिणाम गुणस्थान की जरूरत नहीं है, सब उल्टी बात है। वेद विज्ञान खत्म, ध्रुव याद नहीं आएगा, बाकी सब याद आ जाएगा। चलो अपन गलत तो कर नहीं रहे, बस ये मोह का रोल है, ये मोह है, इसलिए सुनो ध्यान से। दिगंबर महाराज नहीं करते ये सब गलत काम, मोह करता है। मोह से वेद विज्ञान करो, तुम भी अपने मोह से वेद विज्ञान करो। आपको पता है अंधेरे में उल्टी बातें सूझती हैं, उल्टी। अब पंडित जी भी तो ऐसा कर रहे, वे भी तो खा रहे, वे भी तो ऐसे कह रहे, वे भी तो ऐसे कह रहे, वे भी तो गुस्सा हो जा, अपन का नहीं हो सकता। अच्छा यही तो मोह कहता है, बे जुआ खेल सका पांडा तो हम नहीं खेल सका, तो तुम भी प्रतिज्ञा करो, शादी करके बीवी को हारो। समझ गए, मोह को तर्क कराएगा जी। इसके लिए समय सारथी में लिखा है मोहाविष्ट ज्ञान, ये मोहाविष्ट ज्ञान है, ये आएगा नहीं आएगा हम नहीं कह रहे, छठे गुणस्थान तक आएगा। डिप्रेशन आएगा जी, मैं सोचो कि यहाँ बिल्कुल जमा हुआ काम ना, यहाँ भी क्यों, उसका कारण है। हमें ये बताओ, हॉस्पिटल में भर्ती होने वालों को पेट दर्द नहीं होता, हॉस्पिटल में भर्ती हो जाने वालों को ब्लड प्रेशर नहीं होता, हार्ट अटैक नहीं होता, सब होता है। ऐसे ही तुम भर्ती हो गए यहाँ, ब्रह्मचर्य माने भर्ती हो गए। अब इसका मतलब थोड़ी कि अब तुम मोक्ष हो गए तुम्हारा, अब कुछ नहीं होगा, ना विकार आएंगे, ना विकल्प आएगा, ना कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल सब होगा। हम तो शुरू से कह दिया सब होगा, यहाँ होगा। छठे गुणस्थान तक धैर्य रखना पड़ेगा। तूफान चलेंगे, तूफान यदि देखोगे तो रोज तूफान चलेंगे। तूफान कह रहे हैं हम छठे गुणस्थान तक। दो परस्पर विरोधी नेचर वाले,
एक कमरा में ठहरना पड़े जिंदगी भर, कैसे ठहरोगे बोलो? तुम झाड़ू लगाओ जी, पोंछा करो, कचरा फैलाते, रोज झाड़ू लगे, हम इनके संग जैसे कहीं चले जाए। अब सोचो शादी करके कैसे रहोगे? मान लो ऐसी ही आई, आप कैसे रहोगे बताओ जिंदगी भर? कहाँ करें, रहने पड़ रहा। अरे तो बाहर रह सकते, जहाँ रहो जी, खाते रहे, हम एक ही बार खाते, बार बार खाते, संग रहना पड़ा। छठे गुण स्थान तक का तूफान है। एक को ध्यान बहुत अच्छा लगता है, एक को भक्ति बहुत अच्छी लगती है, दो एक दूसरे की खुराक पे होती। अब एक मुझे बारम्बार ध्यान करती है पे बैठ के, भक्ति करते हैं, मुझे जो ही भक्ति करती क्या, क्योंकि जब कुछ नहीं कर सकते तो भक्तामृत पढ़ेंगे, सहस्त्र नाम पढ़ेंगे, तत्वार सूत्र पढ़ेंगे, समय सारी गाथाएं पढ़ेंगे। आप सोचो साधना किसका नाम है, तो अभी उनके प्रति द्वेष नहीं है। मोह तो खलबलाता है थोड़ा सा, उन्हें भी मोह खलबलाता है। अच्छा आदमी यार काम खलबलाता है मोह, लेकिन वे जानते हैं मोह की बातों में नहीं आना। आगे समझ में है? जैसे तुम अभी अपने आप को सोचे तुम बहुत खराब, लेकिन हमारी नजर से देखो हम बहुत अच्छे होते हैं। क्यों अच्छे हो? अरे इस समय बाजार की 10 चीजें नहीं खा रहे, दिन में 20 बार नहीं खा रहे, होटलों की चीजें नहीं खा रहे, कैसे नहीं खा रहे? बहुत अच्छी, इतनी मर्यादा में बहुत अच्छा है। प्रेम करेंगे हम तो क्यों नहीं करेंगे? अजय थोड़ी कि हंसी मजाक भी नहीं होगी, बातचीत भी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, और बिल्कुल रोबोट की तरह सफाई करते रहोगे, रोबोट की तरह खाते रहोगे, रोबोट की तरह काम करें, ऐसा थोड़ी होगा। रोबोट तो बन नहीं गए तो अपेक्षा भी नहीं है। ठीक है, चंचलता की उम्र है, चंचलता करो, लेकिन एक दूसरे से प्रेम रखो। क्यों? ये सब काम कौन कर रहे हैं? मोह। मुनिराज नहीं कर रहे, ऐसे ही तुम नहीं कर रहे, तुम तो ध्रुव क्या है। अभी बात तुम्हें भगवान कहने वाला मिलेगा, परेशान हो गया, फिर ध्रुव ही फीका पड़ जाए। हाँ हाँ ध्रुव कहते हैं, ध्रुव हाँ ये है वो ध्रुव, कौन कहेगा? समझ गए? रोग होने पर, रोग में 2 ही ले लेना, मानसिक रोग भी ले लेना। डिप्रेशन मानसिक रोग है, मुनिराजों को भी डिप्रेशन हो जाता है। जैसे तुम्हें एक ही काम दे दें जिंदगी भर के लिए, तो तुम्हें हम भले 1 लाख रुपए दें, 1 लाख रुपए की तनख्वाह दें, तो अभी तुम बोर हो जाओगे। तुम्हें केवल एक काम करना है, 1 लाख रुपए पर मंथ देंगे, 2 कपड़े धोना है बस, रोज भी 2 कपड़े धोना है बस। हाँ बोर हो जाता। अभी तुम कंप्यूटर में बोर क्यों हो जाते? कोई का बट कर दबा दे रहा, खत्म। पहले अच्छा लगता था, अरे भैया अपनी कंप्यूटर चलाएंगे, अब चला, अब कुछ चलावे बात का है। मैंने ऐसा डिप्रेशन आते, मानसिक रोग हो जाता है, साइकोलॉजिकल। मुनिराजों को भी होता है, हो जाता है, मतलब जितनी कमजोरियां उतना दुख होता है। काम तो कुछ है नहीं, आहार लेके आए बैठ गए, आहार लेके आए बैठ गए, क्या करो बताओ? और कोई से बोलना नहीं हो तो वही पाठ है, रटे रटा जितने याद है उतने पढ़े पढ़ाए, और जितना बोलना उतना बोलना है, इसके बाद करेंगे। क्रियाएं 0 होती चली आ रही, मतलब कम होती चली आ रही। मुनि दशा की साधना माने कुछ नहीं करके प्रसन्न रहना। अब बहुत तपस्या है, इसका नाम तपस्या, कुछ नहीं करके प्रसन्न रहना। 24 घंटे में बोरियत नहीं लग रही, क्योंकि मैं सब ध्रुव हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं गायक हूँ, करने को कुछ बचा ही नहीं, अब करने कुछ बचा ही नहीं, करने कुछ बचा ही नहीं। समझ में आया? अच्छी बहू घर में आ जाए ना तो सास को तो भी दुख होता है, कछु करना नहीं देते, कछु काम ही नहीं करेंगे, हाथ में से छीन लेते काम। मैंने अच्छी बहू हो बिल्कुल चौथे काल की और सास से कछु काम ही नहीं करेंगे, आते सही पहले दिन सही, नहीं नहीं मम्मी आप तो आराम कर, आप तो आराम कर। देखना क्या होगा उस घर में जब बिल्कुल काम ना करने दे, हाथ में से काम छीन ले, कपड़ा धोना जी वो झाड़ू पोछा सब खुद कर दे, तो भी झगड़ा होगा।
मार डालती तो बैठे रहे हम, कैसे खाएंगे, कैसे पचाएंगे, कैसे करेंगे। हमारा भी तो कछु मन होत करवे को, हमारा घर है, हमारा चौका है, हाथ ही नहीं लगान दे। देखने घर जाके झगड़े होते। क्यों? काम नहीं करके सुखी होना मुनि मुनि दशा की साधना है। वचन और काया के काम के बिना सुखी होना और मन विचार के बिना सुखी होना। मन में आत्मा का विचार भी नहीं करना है। सोचो कितनी बड़ी साधना है, मन वचन काया तीनों शांत हो जाए। भजन में क्या कहा है? मन पंछी मर जावे। बाहर में कुछ सोचने लायक नहीं है और अंदर में सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परिपूर्ण है। तो बड़ी साधना है ये बता रहे। अब तुम उधर से सोचते हो मुनि जैसा लगन होगा व्यवस्थित, अब तुम ठंड से लेंगे, अब तुम जंगल में रह लेंगे। अरे जंगल में रह लोगे तो पशु पक्षी भी रहती है जंगल में, रह इसका वजह। सुन रहे हो? तुम कह रहे थे जंगल में अब क्यों नहीं जा रहे? अरे उस मन को जीतो, जंगल में क्या करोगे? उन बातों को जीतो जो अभी बता रहे थे, इनको जीतो ना। हम जिस समय जंगल जाते थे उसी समय छत पे चले जाते, उतनी देर टहलते हैं, उतनी देर पाठ करते हैं। हमारा काम थोड़ी फ्री हो गया। मैंने मन समझ में आया, मन वचन का है, ये बहुत मजा आएगा आपको इसमें। अभी हम तो मन वचन का ज्यादा काम दे तो भी तुम दुखी हो जाओगे। मन वचन का को बदल के काम दे दे तो भी तुम पागल हो जाओगे। भैया हमने ऐसा नहीं दिया, कब उनको सुखेत, कब उनको सुखेत, कब उनको इज्जत करो, कब उनको इज्जत सोचो। हम कहा सोचे यही समझ आ रही। इसलिए बहुत आनंद आता है जब एक ही हो, कुछ काम नहीं। साधना समझ में आ गई? बहुत सुंदर गाता है। भूख, श्रम, रोग, भूख और प्यास से आक्रांत हैं जो श्रमण जन, श्रमण मुनिराज, जो मुनिराज इससे आक्रांत है, हो जाता है 5-5 चीजें आंखें फिर जाती हैं। परिचय में पढ़ना, त्रसा परिचय, त्रसा परिचय। अब यहाँ पूरा सुनाऊंगा तो फिर 60-70 घंटे लग जाएंगे और 22 परिचय का पूरा वर्णन आएगा इसमें। शीत परिचय, नग्न परिचय, उष्ण परिचय है, हाँ ऐसी परिचय, हाँ बहुत सारी। अब 22 परिचय के वर्णन से उपसर्ग, अभी उपसर्ग है, बहुत चर्चा है। उसमें ऐसा है, प्रकृति विरोध पारणा भुंजत। अब मना नहीं कर सकते, गर्मी के दिन है और उन्होंने खूब सारे बादाम तल लिए और काजू तल लिए और वो तल लिए क्या कहलाती, मूंगफली। महिलाओं का काम बहुत खतरनाक है। हाँ, और गर्मी के दिन पंछी पानी सोखने वाली चीज है तीनों, और गर्मी बढ़ाने वाली, गर्म प्रकृति तीनों की। ठंडों में तो खाई जाती है, ठंडों में तेज ठंड हो तो ड्राई फ्रूट खाना चाहिए, कोई बात नहीं। और वो गर्मी के दिन और करती है और बढ़िया गुड़ में कर दिए, उसी की चटनी बना दी, उसी को सब्जी में भी डाल दिया, उसी के लड्डू भी बना दिए और लेते चले गए। क्या उन्हें तो टेस्ट लग रहा है। अब पेट में चला गया, अब गर्मी बढ़ गई, पूरा पानी सूख गया पेट का, पित्त भड़क गए, आंखें पलट गई, ऐसे आंखें नवेरन लगी, ऐसे ऐसे। नवकर मंदिर याद नहीं आ रहा है, ऐसी ऐसी परिणाम हो जाती है। त्रसा परिसर, जीव तालू सूख जाती है जी, रात निकालना मुश्किल हो जाती है, इतनी तालू सूख जाती है। अब यहाँ से समझ में महीना 15 दिन होगा, वो गल तो काम हो गया। एक दिन की बात तो है नहीं, महिला तो रोज ही मिलती है ऐसी। इसीलिए मैंने वो प्रवचन किया उसके। आहार की चर्चा मेरे 1-1.5-2 महीने हुई। आहार की चर्चा 1-1.5 महीने हुई 6 डाला के माध्यम से, क्योंकि एक बार पढ़ते तो पूरी पढ़ती। 6 डाला में है ना आहार की प्रकृति, 46 दोष बिना, तो फिर वो पूरा पढ़ा 46 दोष क्या है, 32 अंतराय क्या है,
उनकी कौन कौन सी दो आधा कर्म वगैरह सब पूरा पढ़ाई, सब पे प्रवचन किए। तब तो पता लगती है वो चीज़, विस्तार से जाते हैं उसके अंदर। तो 1 या 2 साल लगे होंगे छठी ढाल पढ़ाने में, बहुत विस्तार से पढ़ाया उसको। उसी 6 डाला पढ़ाते समय समाधि मंड का प्रवचन किया। उसमें समाधि का प्रकरण आया था, समाधि की चर्चा आई उसमें। 5वीं ढाल में आए, चौथी ढाल के प्रकरण में आए समाधि। हमारा मतलब ये है कि यहाँ से डेप्थ में जाके पढ़ती हैं। एक बार ले लियो तो फिर पूरे 4 से पढ़ लो अच्छे। अब तुम्हें अभी लग रहा है हम कुछ पढ़ नहीं रहे, अभी नहीं पढ़ रहे, पढ़नी तब तो याद आती है ये सारी चीजें। इसलिए ये मत सोचो, खूब गहराई से पढ़ो। अभी तुम कह रहे तुम्हें 1 मिनट फुर्सत ना मिले, हम ये कह रट्टा मत मारो। ये उम्र तुम्हारी खोजबीन की है, खोजो जो शब्द चलते हैं एक साथ खोजो। ले लो क्या करा था रंजन सिद्धांत को, 4 ओर से देखो उसको। खाली नहीं मिलेगा, एक दिन फुर्सत नहीं मिलेगी, आनंद करोगे आनंद। चलो बात तो कहीं चल रही थी, तो वो एसिड हो गया, एसिड फैल। अब कितनी तकलीफ, रात को दिन को समझाना पड़ेगा, संबोधन करना पड़ेगा, पानी देना नहीं। हमारी दादी थी विमल सागर जी आचार्य श्री के संघ में आर्य का गणनी थी, गणनी इसी समय शिखर जी में थी गणनी, मुख्य आर्य का। सबसे पहली दीक्षा उन्हीं को ही दी थी उन्होंने, सबसे पहली दीक्षा। अब वो यहाँ परिक्रमा करने गई, यहाँ समय शिखर जी सब बस ट्रक से एक्सीडेंट हो गया। 20, 22, 25 दिन, अब टाँके लगे 15, 20। प्यास प्यास प्यास, अब भोजन कर नहीं सका, हालत है ऐसी। अब पानी पानी पानी, अब कितना पानी पी सके, एकदम बीमार आदमी, तस्सिर में चोट लगी हो। फिर 24 घंटे प्यास प्यास, 22 दिन, अब दिन रात पानी, महाराज जी पानी पानी, और कोई पानी दे नहीं, बस अभी देते अभी देते, अभी दिन निकल आए, अभी ऐसे कर करके 22 दिन काटी, 20-22, फिर एक्सपायर हो गए। मैंने आँख खुलता, क्या करे, प्यास। अब प्यास के लिए संबोधन करना पड़ेगा, उपवन करना पड़ेगी, स्थितिकरण करनी पड़ेगी, ये बातें छिपानी पड़ेगी, कहनी नहीं पड़ेगी, हैं? और क्या। ले हम तो तुम्हें इसलिए बता रहे कि मुनि संघों के अंदर का चित्रण है। तुम तो देख के चलते हो नहीं, जरा सा देख, और कैसे कर रहे, हाया कर रहे थे, वे पानी के लिए कर रहे थे, भोजन के लिए, ऐसे देख के मत जाओ। मुनि संघों में होता है, बड़े बड़े संघ होते हैं। क्या लिखा देखो ना, क्या लिखा, आचार्य कुमकुम स्वामी मूल गाथा है। तो शुभ भाव के काल में उनको शुद्ध उपयोग में ले जाने के लिए सेवा करते हैं, शरीर को राहत देने के लिए नहीं। शरीर को तो राहत दे ही नहीं सकते, ना पानी पिला सकते, ना दवाई दे सकते, कुछ कर ही नहीं सकते। उस शरीर से उपयोग हटा करके शुद्ध उपयोग में ले जाने का, उपकार करने का नाम वैयावृत्ति है। क्या बोला? शरीर से उपयोग हटाकर शुद्ध उपयोग में ले जाना, इसका नाम वैयावृत्ति है। जो बच्चों को नहीं पाल सकते वे आचार्य नहीं बन सकते। अब हमने इधर से जोड़ दिया उसको, जो बच्चे नहीं पाल सकता वो आचार्य नहीं बन सकता। क्यों? बच्चा जरा रोया, मोबाइल पकड़ा दिए, तो तुम क्या करोगे फिर? वो रोएगा, वो तो रोएगा, चलो रोएगा, रोगी रोएगा, चलो लो खा लो, दवाई खा लो बाजार। ऐसे लोग मिल जाएंगे। जब परिणाम तो टूट ही गए, परिणाम तो बिगड़ ही गए, तो खा लो। और 24 घंटा परिणाम खराब करवे से कितने कर्म बनेंगे संकलेश में। ये गोली खावे में कहाँ बिगड़ रहा, यहाँ से कुतर के देने वाले मिलेंगे। एक इंजेक्शन लगवा लियो, क्या वो हाय हाय कर रही थी, हाय हाय से ज़्यादा कर्म बनेंगे। झूठ, ध्यान रखना, हाय हाय करने से ज़्यादा कर्म नहीं बनती।
प्रतिज्ञा तोड़ने के अभिप्राय इसमें ज़्यादा क्रम बनती है। उल्टा नहीं पकड़ना कभी, हमारे परिणाम बिगड़ रहे रात के तो पी ला पानी, नहीं बिगड़न दे। मोह की बातों में नहीं आना। अभी क्या करें, रात को पानी की प्यास सताए, भूख सताए, मोह की बातों में मत आना। हम नहीं पिए, नहीं पिए जी, पानी रखा जी हाथ है, और जी पानी ना होता तो क्या कर लेते रात को? तो सहन करो, अभी करो। मोह की बातों में नहीं आना। डिप्रेशन के काल में मोह तो उल्टी उल्टी बातें करेगा, दो बातें काटेगा। समझ गए? पढ़ो। उन्हें लगकर शक्ति के अनुसार भैया वृद्धि करो। भैया वृद्धि करो का मतलब समझ गए? अब ये बताया, शरीर से उपयोग हटाकर शुद्ध उपयोग में ले जाओ। अब नाम दे रहे होंगे मुनिराज जी ने, 5 प्रकार की मुनिराज होती है। गिलान, 5 प्रकार के मुनिराजों के भेद में गिलान है, सेक्ष है। बोलो तत्वार सूत्र की भावना याद हो तो। तपस्वी, सेक्ष, गिलान, तपस्वी, सेक्ष, गिलान, कुल और साधु, मनोज्ञान, मनो के साधु। ये 5 प्रकार के साधु हैं। इनकी भैया वृत्ति करो। तो कैसे करो? गिलान, गिलान माने रोगी, रोगी मुनिराज। गुरु और वृद्ध, अब देखो वृद्ध, वृद्ध मुनिराज, बालक मुनिराज। श्रमण सेवा निमित्त से। अब मुनि संघ का चित्रण देखो इसमें। जैसे तुम्हारी ज्वाइंट फैमिली होगी ना, तो ज्वाइंट फैमिली में कुछ काम रोज होंगे। कोई ना कोई बीमार है, कोई का जन्म होगा, कोई का मरण होगा, और कोई ना कोई बच्चा स्कूल जाएगा। ज्वाइंट फैमिली में ऐसा काम रोज होंगे। हर साल 2-4 साल में शादी निकलेंगे, कोई हर साल 2-1 साल बच्चे होंगे, कोई ना कोई बच्चा पढ़ने जा रहा होगा, यह काम चलते रहेंगे। कोई बीमार होगा, कोई का मरण होगा। यहाँ से ज्वाइंट फैमिली मैंने श्रमण संघ में मिलता है। तो जैसे जैसे माता पिता बच्चों को पढ़ाती है ना, चल चल पढ़ो, यहाँ से मुनिराज पढ़ाती है। ए क्या कर रहे हैं, चल बैठो, याद करो क्या था। ऐसे नहीं, अब बाल मुनिराज कोई देखने वाले नहीं। 8 साल के बालों ने दीक्षा तो ले ली, अब सब अपने अपने में लग गए। वो बेचारा खाली बैठा, सब गांव के बाहर जाके बैठ गया। मोड़ा मोड़ा आंटी खेल रही थी, वो देख लो। पतंग उड़ा रहे थे और सोच रहे यार अपन नहीं उड़ा पा रहे, अपन उड़ाते। फिर बच्चे बच्चे ये भी छोटे मुनिराज 8-11 साल के बेबी बालक, अरे कह रहे तू कहाँ को है, अभी तो नहीं समझ रही मुनिराज। अच्छा पतंग उड़ा ले, कपड़े पहन ले, हम दे दे। अब क्या करें, इसलिए बालक को व्यस्त रखती है, संग के बीच में रखते हैं। खाली देखा जरा, उसका चेहरा देखा, समझ गई, फ्लैशबैक में चला जाएगा। भैया भक्ता सुना, भैया अरे बहुत बढ़िया, कितना बढ़िया सुना, देखो कितना बढ़िया से पुचकार पुचकार के प्रेम प्रेम से छेड़ डाला। आचार्य श्री के पास ले जाएंगे, नमस्ते करो, सब छेड़ डाला कर लीजिए, है अच्छा। अब उसको ये लगता है अरे आचार्य खुश हमसे, सब समझ, पढ़ और पढ़ और पढ़। सब तरह से विधि होती है, हैं हार कराने ऐसे मतलब जाते थे वैसे ही सब स्वतंत्रता से, लेकिन जरूरत पड़ जाती है तो संग संग में भी कराती। खुद यहाँ खड़े, खुद उन्हें देखते रहते, निगरानी करते रहती, बाद में समझाते हैं ऐसे नहीं करना, ऐसे करना। माने बिल्कुल घर जैसी व्यवस्था है। श्रमण संघ माने एकदम परिवार, भावी सिद्धों का परिवार है। माने बालक में ऐसे नहीं उन्हें छोड़ दिया, और जब चेहरे से समझ जाती है प्रसन्न है, ठीक भाई बालक है, खाली छोड़ दोगे तो फ्लैशबैक होगा, उल्टी सीधी बातें याद आएंगी। फिर बोलेगा महाराज अब रोने लगे, छोटे से तो हैं। तो अब कोई देखेगा तो कैसा लगेगा, नहीं रो मत, पहले ही उसके चित्त को
प्रसन्न कर दिया। माने बालक बालक अब बालक तो कहना पड़ रहा है मुनिराज। अब 3 गज चौकड़ी का अभाव हो जाए तो फिर बहुत गंभीरता रहती है, लेकिन गुणस्थान भी गिरता चढ़ता रहता। कौन सा 3 गज चौकड़ी परमानेंट हो जाती है? गुणस्थान गिर जाता है, पहले में जाते, चौथे में जाते हैं, 5वें में जाते। अब मुनिराज जानती गुणस्थान गिर गया, इसका जानते हैं गिर गया, पहले गुणस्थान जैसी बातें कर रहा है। हाँ हम तो जाएंगे, हम मम्मी की याद आ रही है। समझ गए, पहला गुणस्थान आ गया मम्मी का। अरे मम्मी, तो फिर तुम मम्मी पास परमानेंट रहोगे। देखो एक हम तो एक कहानी सुना रहे, जिनवाणी माता घुमा फिरा कर उसका उपयोग लगा दिया। अब बोला तुम माता की याद करके अनंत बार माता बनानी पड़ेगी, और जिनवाणी माता की गोद में खेलोगे तो कभी माता नहीं बनानी पड़ेगी। बोलो 9 महीना कैसे लटकोगे पता है तुम्हें? फिर ऐसे सुन के उसको स्टोरी, नहीं हमें नहीं जाने, नहीं चले जाओ चले जाओ, भिजवा दे इनके संग चले जाओ। नहीं जाएंगे। मैंने कहने मतलब ये कि नाना प्रकार से अपन नहीं समझते इन बातों को, मैं ये कह रहा हूँ। तो इसलिए मैं कही गाथाएं बहुत श्रवण संगीत चित्रण है पूरा। इसका पूरा चित्रण पढ़ना ना, इसका बहुत चित्रण पढ़ना। छोटे बालक को नहीं जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। एक्चुअली सब तरह के उदय वाले जीव होते हैं, सरल होते हैं, भोले होते हैं। अब अपनी पास रहेगा तो आचरण भी अच्छा सीख जाएगा, पढ़ना भी सीख जाएगा, एक दिन सम्यक दर्शन भी हो जाएगा। हाँ बना सकते हैं, जरूरत है चिल्लक बना देंगे, नहीं तो ब्रह्मचारी के रूप में रख लें। उपाय सब है इनका। मैंने बहुत सारा वर्णन मालूम कहाँ पढ़ा। ऐसे ज्ञानमती माता जी ने अपने को लिखी है मेरी स्मृतियाँ, उसमें बहुत साधु संघों का वर्णन किया। खुद के संघों का भी और दूसरे मुनि संघों का भी उन्होंने बहुत वर्णन किया। वर्णन मतलब सहज है, उन्होंने अपना पूरा स्मृति लिखी तो लिखती चली गई। हमें उससे बहुत फायदा हुआ। हमें तब पता लगा कि मुनि संघों के अंदर अंदर होता क्या है। उन्होंने बहुत केस लिखे हैं कि उन्हें आचार्य नहीं बनाए तो नाराज हो गए, हमें आचार्य नहीं बनाए चले गए, फिर उन्होंने संघ छोड़ के ही भागने लगे। फिर आचार्य भी दुखी थे, सब शिष्य भी दुखी थे, फिर जान लगे। तो फिर इन्होंने बुलाया, बड़े कुछ प्रेम से बिठा के उन्हें समझाया, फिर उनको किसी तरह से रोका। फिर उनसे कहा अच्छा तुम एक काम करो, 1-2-4 गांव घूम के आ जाए, तुम्हारा मन हल्का हो जाए, फिर घूम के फिर आगे संग में मिल जाना। ऐसे मतलब नाना प्रकार के उपाय से जोड़ते, बहुत प्रकरण लिखे उन्होंने ऐसे। उसी में मैंने पढ़ा था कि कोई किसी वस्तु चुरा ले बिना अनुमति के, ले रहे तो चोरी कहते, लेकिन लोग शिष्यों की चोरी कर लेते। ये बात हमने लिखी है, शिष्यों की चोरी कर लेते। शिष्यों की चोरी समझिए नहीं, इनके पास पढ़ने पढ़ाने की व्यवस्था अच्छी थी, मतलब रुचि अच्छी थी पढ़ने की भी और पढ़ाने की। जिन्होंने अपनी शिष्यों को खूब पढ़ाया, ज्ञानमती माता जी इंटेलिजेंट पढ़ गया। तो अब वो दूसरी आलिकाओं का संग मिलता है, बैठते उठते हैं, एक दूसरे को डाइल्यूट होते हैं, तो उन्हें लगे ये बढ़ गया। उन्हें पुटिया अकेले में, तुम चलो हमारे साथ। और चल दी, और ये पूछ लिया उनसे बाद में जा रहे, हम चलिए पढ़ लें, चले जाओ चलिए। बाद में मालूम पड़ी यहाँ से गए हुए तो पोट पाट के। तो फिर उनने लिखा है कि बिना आचार्य की अनुमति ली किसी के शिष्य को ले जाना या बहलाना या फसलाना, ये चोरी है। और ये सब बहुत होता है, बहुत होता है, समझ गए। जितने संस्था वाले होते हैं, संस्था वाले, एक संस्था वाले दूसरे संस्था में जाता है तो वहां कर्मचारी चोरा लाता है। समझ गए। कोई अच्छा कर्मचारी देखा, बढ़िया है, एक काम करो, यहाँ कितने मिलते तुम्हें? 10,000, हम 12,000 देंगे तुम्हें, आ जाना। ये चोरी है। हम नहीं करेंगे।
चोरी नहीं करना करेक्ट। हमारे पास खबर आती है दूसरी संस्थाओं से कि हम आपके आ जाएं, नहीं हमें मत आ। खबर आने पर भी हम नहीं मत आ। क्यों? तुम जहाँ काम कर रहे हो वहाँ करो। नहीं साहब जी खराब लोग हैं, तो यहाँ भी खराब है। नहीं साहब थोड़े पैसा ज़्यादा मिल जाए, नहीं पैसा के लिए छोड़े तो कल तुम यहाँ से भी चले जाओ। ठीक है 12 में आओगे 14 में चले जाओ। नहीं, मैंने आज तक किसी को अलाउ नहीं किया। चोरी कहलाती है। दुकानों में बहुत होता है, एक दूसरे की दुकान तो नौकर को अपने लगा लेते। कभी नहीं करना। दूसरे का काम सीखे, दूसरी दुकान में 5 साल काम सीखे, फिर उस जैसी दुकान अपन ने खोल ली, उसके ग्राहक तोड़ दिए। तुम तो जाते थे सब जगह पैसे वसूल करने, ऑर्डर लेने, तुमने अपनी दुकान खोल ली, अब उसके सारे ग्राहक तोड़ दिए। ये अनैतिकता है। ऐसे यहाँ पर जिन गुरु ने आपको शिष्य बना के सब कुछ सिखाया, तुमने उन्हीं को छोड़ दिया। ये अनैतिकता है। छोड़ो नहीं। बहुत अच्छा चिंतन है, इसकी चर्चा करोगे बहुत मजा आएगा इसमें। अब उसके लिए फिर आगे लिखा है, यदि इतना काम करने के लिए गृहस्थों से भी बात करना पड़े तो निंदित नहीं है। गृहस्थों से कहना पड़ेगा भाई कोई संस्कृत पढ़ाने वाला हो तो बुलाओ, भाई वो ग्रंथ लाओ, उनसे कहना पड़ेगा। पठन पाठन की व्यवस्था बनाना है। गृहस्थों से भी कहना पड़ेगा, जो मुराज हैं बीमार हैं इन्हें ये मत देना, ऐसा भोजन देना, कहना पड़ेगा। तो निंदित नहीं है, क्योंकि ये सारे उपाय शुद्धोपयोग में ले जाने के लिए है। बीमार आदमी शुद्धोपयोग में कैसे जाएगा? दुखी प्राणी शुद्धोपयोग कैसे जाएगा? एक तरफ कह रहे हैं कि स्वभाव से बंद होता है, और एक तरफ कह रहे हैं करना बंद के डर से करो नहीं, ऐसा नहीं करना। या तो शुद्धोपयोग में चले जाओ। कुछ कह रहा हूँ, सुन रहे हो? बंद के भय से करना मत रोको। हम नहीं कर रहे, मरो चाहे जियो, हम नहीं कर रहे ना, तो और बंद होगा। समझ गए? शुद्धोपयोग में चले जाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे उसे करना नहीं है, ऐसा। तो स्वभाव में परिचर्या भी करना, इतनी सुंदर चर्चा, विचार करना। ओम नमः शिवाय।